आगे बढ़ेंगे खबरों में। प्रदेश में सर्दी पकड़ रही है धीरे धीरे जोर। सर्द हुई माउंट आबू की फिजाएं। सर्दी की दस्तक के बाद मौसम सुहाना हो गया है। माउंट आबू का न्यूनतम जो तापमान है वो 12 डिग्री पर पहुंच चुका है। नक्की झील के किनारे पर मॉर्निंग वॉक पर लोग निकले हैं। माउंट आबू का जो न्यूनतम तापमान है वो 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और माउंट आबू से कमलेश प्रजापत मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। कमलेश, आज का जो टेम्परेचर है वो 12 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। फिलहाल वहां पर कैसा मौसम और क्या माहौल? देखिए दीपिका, सर्दी ने दस्तक दे दी है और सर्दी की दस्तक के बाद जो माउंट आबू की जो फिजाएं हैं वो खिली खिली से नजर आ रही है। एक नजारा मैं दिखाऊंगा, सहयोगी जितेन मेरे साथ है, वो दिखाएंगे कि जो माउंट आबू की ऐतिहासिक नक्की झील है वहां का जो सुंदर नजारा है देखते बनता है। और सूर्य देव ने यहाँ पर दर्शन दे दिए हैं। जो पहाड़ियां हैं वो उनका जो रंग है वो खिलकर नजर आ रहा है। दूसरी तरफ सर्दी की बात करें तो सर्दी का एक नजारा यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। इस वक्त जहाँ हम नक्की झील पर है तो सैलानी माउंट आबू की ऐतिहासिक नक्की झील पर जो चाय की चुस्की है उसका आनंद लेते हुए नजर आ रहा है। मेरे साथ कुछ लोग भी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, कहाँ से आए हैं आप लोग? बड़ोड़ा। कैसी ठंड है माउंट आबू में आज? बहुत ठंड है। मजा आ रहा है चाय और कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए एक दूसरा नजारा दीपिका, जो सर्दी का असर है, छोटे बच्चे हैं जो गर्म कपड़ों में यहाँ पर लिपटे हुए नजर आए हैं। बात करने की कोशिश करते हैं। बेटा, ठंड लग रही है आपको? हाँ। कैसी ठंड है माउंट आबू? बहुत ठंड है। बहुत ठंड है। क्या जैकेट वगैरह मफलर सब पहन रखा आपने तो? हाँ। देखिए दीपिका, जो सर्दी का जो असर है वो कहीं न कहीं देखने को मिलता है। तो दूसरी तरफ देखिए जो पर्यटक है यहाँ पर सेल्फी भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। जो माउंट आबू की जो सुंदर वादियां हैं उन वादियों को यहाँ पर अपने कैमरे में कैद करके अपनी यादों को संजोने का प्रयास भी किया जा रहा है। कुछ और पर्यटक है, इनसे बात करते हैं। दीपिका सर, कहाँ से आए आप? अहमदाबाद से। कैसी ठंड है आज? बहुत बढ़िया ठंड है यहाँ पर, बहुत गुलाबी ठंडी है। गुलाबी ठंडी है। एंजॉय कर रहे हैं? बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सुबह देखिए यहाँ पर दीपिका, जो यहाँ पर जो लोग हैं, एक तरफ चाय की थड़ी है, चाय की थड़ी पर यहाँ पर चाय की चुस्कियों का आनंद लिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ जो युगल है, बिल्कुल सेल्फी भी ली जा रही है। पर्यटक जो वहां पर पहुंचे हैं इनसे भी बात करने की कोशिश करिए कमलेश। ये पर्यटक मेरे साथ यहाँ पर दीपिका कपल एक मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मैडम, कहाँ से आए आप? अहमदाबाद। कैसी ठंड है आज? बहुत मस्त गुलाबी ठंडी है यहाँ पे। सुबह सुबह आप मॉर्निंग वॉक पर निकले, कैसा नजारा नजर आ रहा है? क्लासिक एटमॉस्फेयर है माउंट आबू का, यही देखने के लिए अहमदाबाद से यहाँ आए हैं। देखिए दीपिका, जो पर्यटक है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। सर, आपने सेल्फी ली है, कैसे इन पलों को आप याद करेंगे? यहाँ का जो स्पेशल नज़ारा है वो इस मौसम में बहुत बढ़िया रहता है, तो इसलिए सुबह सुबह यहाँ पे जल्दी उठ के फोटो ही खींचने आए थे। देखिए दीपिका, यहाँ पर जो पर्यटक है कहीं न कहीं सेल्फी खींचते हुए भी नजर आ रहे हैं। और जो लोग यहाँ पर घरों के बाहर निकले हैं, स्थानीय लोग जो मॉर्निंग वॉक पर निकले, वो भी माउंट आबू की इस गुलाबी सर्दी को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल कमलेश, और देखिए फिलहाल तो न्यूनतम जो तापमान है वो 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अब क्या इसका अंदेशा जताया गया मौसम विभाग की तरफ से? पहले भी कोई जानकारी लगातार दी जा रही थी, हालांकि 11-12 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। अब क्या है, अब धीरे धीरे और भी पारा यहाँ गिरने वाला है? देखिए दीपिका, मौसम विभाग की चेतावनी की बात करें तो जैसे ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है तो उसका असर सीधा सीधा माउंट आबू पर पहले दिखने को मिलता है। जैसे ही कुछ दिनों पहले बर्फबारी जहां हुई है उसका असर अब प्रदेश के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही बर्फबारी होगी उसके बाद माउंट आबू का जो तापमान है लगातार गिरता हुआ नजर आएगा और आने वाले दिनों में जो तापमापी का पारा है जमा बिंदु के नीचे होगा और जो माउंट आबू की जो नजारे हैं, सुंदर नजारे, वो देखने को मिलेगा। चारों तरफ जहां मैदानी इलाके हैं वहां बर्फ की परत होगी, तो कारों की छतों पर भी बर्फ की परत देखने को मिलेगी। दीपिका, बिल्कुल, और यहाँ पर अगर बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं कमलेश, तो वहां पर जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, जाहिर सी बात है उनके चेहरे खिले होंगे। बिल्कुल, दीपावली का बम्पर सीजन चल रहा है, जहां दीपावली के बाद 5 दिन तक गुजरात के कई क्षेत्रों में अवकाश होता है। उसके चलते जो गुजराती पर्यटक है माउंट आबू का रुख करते हैं। बात करें माउंट आबू, उदयपुर और जैसलमेर, इन 3 इलाकों में जहां गुजरात का टूरिस्ट होता है, ऐसे में यहाँ पर आमदनी के जो सोर्स है और बढ़ जाते हैं। जो स्थानीय जो व्यापारी है उनके चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो एक ऐसा अवसर होता है जहाँ पर रोजगार के बहुत सारे अवसर होते हैं। जो पर्यटक है माउंट आबू, जैसलमेर, उदयपुर, इन इलाकों में भ्रमण करते हैं तो कहीं न कहीं प्रदेश की आमदनी है वो बढ़ती हुई नजर आती है। बिल्कुल कमलेश, बहुत बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत करने के लिए।